नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक कहानी आपने पढ़ी होगी मुंशी प्रेमचंद की, शतरंज के खिलाड़ी। ये घटना 1856 की है। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। उनके दो अमीर थे, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। दोनों को शतरंज खेलने का शौक था। अंग्रेज़ों ने अवध पर चढ़ाई कर दी। ये अपने परिवार और अपनी सल्तनत से बिल्कुल बेफिक्र होकर शतरंज खेल रहे थे। लगातार खबरें आ रही थी कि ब्रिटिश फौज अब यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ पहुँच गई। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब तक कि ब्रिटिश फौज ने आकर दोनों को गिरफ्तार नहीं कर लिया। वाजिद अली शाह की नवाबी चली गई। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतिहास से सबक लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि इतिहास में जो गलती हुई दूसरों से वो हम ना करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी गलती से भी सबक नहीं लेते। आज मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में 2012 का विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने जीता। वो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी सफलता थी विधानसभा चुनाव में। 224 सीटें मिली थी। इतनी सीटें उसे कभी नहीं मिली। 1992 में पार्टी बनी, तब से लेकर 2012 के चुनाव से पहले तक कभी नहीं मिली। हालांकि वोट उसको बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे। वोट परसेंटेज 28-29% के बीच में था। लेकिन ट्रायंगुलर फाइट थी बीजेपी, बसपा और सपा के बीच में। उसका फ़ायदा मिला और मुस्लिम वोट का फ़ायदा मिला। मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई पूर्ण बहुमत की। लेकिन उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनने के बजाय बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश यादव 2012 में मार्च में मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में 5 चुनाव हो चुके हैं, 3 लोकसभा के और 2 विधानसभा के। 5 में से 4 चुनाव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में हार चुकी है। 5वां चुनाव जो लोकसभा का हुआ अभी 2024 में, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। वैसे इससे पहले बाकी 4 चुनावों में 2 में वो गठबंधन कर चुके हैं, एक में कांग्रेस से और एक में बहुजन समाज पार्टी से। सफलता तब भी नहीं मिली थी। इस बार एक मुद्दा चल गया आरक्षण का और संविधान का, उसके चलते फ़ायदा हो गया। उतनी लोकसभा सीटें जीत गए जितनी मुलायम सिंह यादव जी अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं जीते थे। उससे पहले समाजवादी पार्टी अधिकतम 34 सीटें जीती थी, 37 सीटें अकेले अखिलेश यादव जीत गए। अब उनको लगा कि अब उन्होंने उत्तर प्रदेश का किला फतह कर लिया है। अब उनको सिर्फ जो है 2027 में फिर से शपथ लेने की ज़रूरत है, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो उनके जो अमीर हैं वो क्या कर रहे हैं? वाजिद अली शाह के तो ये 2 ही अमीर थे जो शतरंज प्रेमी थे। अखिलेश यादव के तो ऐसे अमीर हैं जो हिंदू विरोध जिनकी रग रग में बसा है। कोई इतिहास के सबसे क्रूरतम आक्रांताओं में से एक औरंगजेब की प्रशंसा करता है और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कोई एक्शन नहीं लेते उसके खिलाफ, उसका समर्थन करते हैं। उनकी पार्टी के लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। अखिलेश यादव कुछ नहीं करते हैं। अब उनके एक सांसद ने लोकसभा में इस देश के महानायक महाराणा सांगा को गद्दार कहा। इस पर अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है, वो बनाएंगे। लेकिन अभी इस बात का केवल जिक्र कर रहा हूँ। क्या अखिलेश यादव को अंदाज़ा भी है कि इस बयान का रामजी लाल सुमन, उनके जो लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने जो दिया है उसका अर्थ क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कल रामजी लाल सुमन के घर पर आगरा में करणी सेना के लोगों ने हमला किया। हालांकि कुर्सी तोड़ने फोड़ने के अलावा और कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया। लेकिन ये मामला यहीं तक रहने वाला नहीं है। ये बात अगर अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रही है तो समझना चाहिए कि उनकी राजनीतिक समझ को लेकर सवाल उठाने की ज़रूरत है। वो रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं इतिहास की सच्चाई बता रहे हैं। तो पहले इतिहास जान लीजिए, पढ़ लीजिए या किसी पढ़े हुए से पूछ लीजिए। उसके बाद इतिहास की सच्चाई और झूठ की बात कीजिए।
महाराणा सांगा ऐसे योद्धाओं में थे जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है भारत के इतिहास में। ऐसे योद्धा के लिए इस तरह के अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना, और उसके बाद अखिलेश यादव को अगर ये उम्मीद हो कि उत्तर प्रदेश का कोई क्षत्रिय उनको वोट देगा, और कांग्रेस की चुप्पी कांग्रेस को भी भारी पड़ेगी। कांग्रेस केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, हालांकि वो उसकी स्थिति बड़ी सीमित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाहर कांग्रेस को इसका और ज़्यादा नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा राजस्थान में। लेकिन कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रही, तो एक ही रास्ते पर चल रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। 8 साल हो गए उनको सत्ता से बाहर हुए उत्तर प्रदेश की। 8 साल में 2 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। इस बार जो है उनको बहुत भारी जीत मिली है, 37 सदस्य जीते, और इसी 37 सदस्यों की जीत को वो बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। क्या हो रहा है, किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पैर के नीचे की जो राजनीतिक ज़मीन है उसको खींच ले गए हैं, इसका उनको आभास ही नहीं है। अगर होता तो वो इस बात पर चिंता करते। ये जो विधानसभा के 10 उपचुनाव हुए उसमें से 8 समाजवादी पार्टी क्यों हार गई, कुंदरकी क्यों हार गई, जहां 60% से ज़्यादा लगभग 65% मुस्लिम मतदाता है और मुसलमान समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की प्रचंड जीत हुई, और जहाँ तक अगर मुझे ठीक याद है तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की ज़मानत जब्त हो गई थी, या लगभग आप समझिए उसी हालत में आ गया था। ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है ज़मीन पर, वो अखिलेश यादव को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अपनी ज़मीन तलाशने की बजाय आप उनके रवैये को देखिए, उनके बोलने के तौर तरीके को देखिए, जिस तरह से खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलते हैं। 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, पूरी ठसक और पूरे रौब के साथ। इस तरह का कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में इससे पहले हुआ नहीं। इस तरह की परफॉर्मेंस इससे पहले किसी मुख्यमंत्री की हुई नहीं, और उनका जनाधार मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बढ़ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को इस सब का कोई भान भी नहीं है। वो मजाक उड़ाते हुए बोल रहे हैं कि योगी जी की कुर्सी डगमगा रही है। अरे आपके पास तो कुर्सी ही नहीं है। 8 साल पहले जनता ने छीन ली थी, आज तक मिली नहीं। और ये सब जो रवैया है, ये हिंदू विरोधी रवैया और आक्रांताओं का समर्थन, ये आपकी पार्टी के जो लोग कर रहे हैं और उनके साथ आप खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये 2027 में समाजवादी पार्टी की हार की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, ज़मीन तैयार कर रहा है। 2027 में अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लगता हो कि उनकी पार्टी सत्ता में लौट सकती है, तो उनको भूल जाना चाहिए। उन्हें 2032 के बारे में सोचना चाहिए कि क्या 2032 में ये संभव हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार और उसका भौगोलिक विस्तार जिस तरह से हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका और उसका जो जनाधार है लगातार सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन इसका भी एहसास नहीं है अखिलेश यादव को। उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनके लोग जो कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, और उन लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं, उसकी उनको कितनी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। अबू आज़मी और अब रामजी लाल सुमन, ये दोनों नेता, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आने वाली चीज़ें दिखाई देती हैं वर्तमान की घटनाओं के आधार पर। 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की हार की कहानी लिख रहे हैं अभी से। तो ये जो 37 लोकसभा सीटों का अहंकार है, वो बहुत जल्दी चकनाचूर होने वाला है। अखिलेश यादव को देखना चाहिए कि उनके पिता जो हासिल नहीं कर पाए लोकसभा चुनाव में, वो उन्होंने हासिल किया।
इसके बावजूद राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इससे बहुत कम सीटों पर मुलायम सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका थी राष्ट्रीय राजनीति में। तो अगर उनको राजनीति की समझ होती और वर्तमान परिस्थितियों की समझ होती और उसका एहसास होता, तो वो इस बात पर विचार करते कि लोकसभा की 37 सीटें लेकर और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी है और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है लोकसभा में। फिर भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका नहीं बन पाई है। उनका लोकसभा में कोई भी हस्तक्षेप ऐसा नहीं है जिसको याद किया जाए कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। उनकी राजनीति की कुल स्टाइल बन गई है दूसरों का मजाक उड़ाने की, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों। यही काम उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में किया था। योगी जी का इसी तरह से मजाक उड़ाते थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया कि अभी इंतज़ार कीजिए, मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय से ज़रा दूर रहिए। और ये सब जो कुछ हो रहा है, उनके लोग, उनकी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक जो कर रहे हैं, वो उनको उत्तर प्रदेश की गद्दी से, मुख्यमंत्री की गद्दी से और दूर ले जा रहा है। और पता नहीं कौन अखिलेश यादव को सलाह देता है कि ऐसा करने से उनका वोट बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट अधिकतम समाजवादी पार्टी को मिलता है और उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है जब तक कि कांग्रेस अलग लड़ने का फैसला न कर ले। उनके लिए खतरा मुस्लिम वोटों का भाजपा से तो है नहीं। उनको खतरा अगर है किसी से तो वो कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी अभी अपने पत्ते खोल नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 17 सीटों पर मान गई थी, विधानसभा में इसी अनुपात में मान जाएगी, इसकी कोई संभावना नहीं लग रही। तो दो ही रास्ते हैं अखिलेश यादव के सामने। विधानसभा चुनाव में या तो कांग्रेस के दबाव में झुके और ज़्यादा सीटें दें, या फिर कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार रहे। दोनों स्थितियों में उनका नुकसान होने वाला है। और जो कुछ वो योगी आदित्यनाथ के बारे में बोल रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि योगी जी को लेकर आम लोगों में किस तरह के सम्मान की भावना है। उस भावना का उनको कोई एहसास ही नहीं है। अगर थोड़ा भी एहसास होता तो कम से कम उन पर व्यक्तिगत हमला न करते हैं। उनकी सरकार के बारे में कुछ भी बोलें आप, उसकी आलोचना करें, निंदा करें, उसकी कमियां बताएं, ये समझ में आता है। लेकिन ये जो व्यक्तिगत हमला है, ये अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से बहुत भारी पड़ने वाला है। वो दरअसल सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का ही कर रहे हैं और उनका ये रवैया यही बना रहा तो आप मान कर चलिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की हुई थी वैसी हो सकती है या उससे भी बुरी हो सकती है। लेकिन अभी 37 सीटों का अहंकार उनको कुछ देखने नहीं दे रहा है। वो मानकर चल रहे हैं कि 37 सीटें जीतने के बाद लोकसभा की, अब वो 2027 का विधानसभा चुनाव तो जीत चुके हैं। 2022 में भी उनको लग रहा था कि वो तो सत्ता में आ ही रहे हैं, बस चुनाव आयोग को उनकी जीत की घोषणा करनी है, उनको शपथ लेने की देर है। उनका पूरा इकोसिस्टम यही चला रहा था और कुछ लोगों का तो रवैया ऐसा था कि उनका बस चलता तो चुनाव के नतीजे आने से पहले ही शपथ दिला देते। तो राजनीति में इतनी आसानी से कुछ हासिल नहीं होता है। जिस तरह की मेहनत, चाहे वो प्रशासन में या फिर राजनीतिक रूप से, आप योगी आदित्यनाथ के दौरे देखिए और अखिलेश यादव के दौरे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा नेता कहाँ खड़ा है, उसका जनसंपर्क कैसा है, लोगों से संवाद कैसा है, लोगों से जुड़ाव कैसा है, कितना है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ लगातार जो है परिश्रम कर रहे हैं और अखिलेश यादव लोकसभा की 37 सीटों के सिंहासन पर आराम से बैठे हुए हैं कि बस 27 के चुनाव की घोषणा हो, वोट पड़े और उसके बाद मुझे शपथ लेना है। उनको ये सिर्फ 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
लेकिन जो लोग इस देश के नायकों का अपमान करते हैं उनको आम लोग कभी भूलते नहीं, माफ़ नहीं करते। ये बात अभी अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे से शायद समझ में आ जाए, तो तब तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।